1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1947 मैं पूछ रहा हूं 1938 डेट है या नहीं है? नहीं है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे, 1940 क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था, यह लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे, और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं, ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? इतिहास से मुंह फेरा जा सकता है क्या? इतिहास के प्रति शुतुरमुर्ग बनना और खेड़ा जी का बखेड़ा खड़ा करना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खेड़ा जी केवल इतना बताइए, कांग्रेस पार्टी केवल इतना बताए, सत्ता की शिखर पर कौन था उस समय? रोकने की ताकत किसमें थी लास्ट मोमेंट पर? अगर कोई चाहता कि ना हो बंटवारा तो वो कौन थे जो उस बंटवारे को रोक पाते? जिन्ना, जिसने प्रपोज किया, कांग्रेस, और कांग्रेस में खासकर नेहरू जिसने इसको सेकंड किया, और माउंटबैटन जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। तो अगर ये ऐतिहासिक तथ्य सामने आ रहे हैं तो आप इतिहास से क्यों घबराते हैं? वैसे भी कांग्रेस पार्टी इतिहास में जीते जीते इतिहास ही बन चुकी है, पर इतिहास से सीखना नहीं चाहती। और अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे कि सत्ता की हवस, सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति किस प्रकार से भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, तो आज भी वो सत्ता की हवस और भारत को बांटने वाली तुष्टीकरण की नीति को अपनाएंगे। आज भी तो बांटने का प्रयास कर रहे हैं ना आपके नेता, कभी भाषा के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर। इसीलिए इतिहास से भागा नहीं जा सकता, छिपा नहीं जा सकता। सबको पता है टू नेशन थियरी सर सैयद अहमद खान की तरफ से आई, उसको इम्प्लीमेंट लास्ट में कांग्रेस ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। कांग्रेस आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन में है। कांग्रेस आज भी मुस्लिम लीग वाली विचारों से ग्रसित होकर मुस्लिम आरक्षण से लेकर तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम फर्स्ट और भारत के बंटवारे की बात करती है। तो मुझे लगता है इससे भागने की ज़रूरत नहीं। और पवन खेड़ा जी, आजकल तो लोग आईएनसी का मतलब, क्योंकि आपने भी आरएसएस का बताया है, तो आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कम और इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि
जब हम 14 अगस्त को पार्टीशन की विभीषिका के स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं तो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, तो आप काहे पेट में दर्द लेकर घूम रहे हैं? आपको बड़ा दर्द हो रहा है कि पाकिस्तान एक्सपोज और पाकिस्तान की मानसिकता एक्सपोज हो रही है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान का किस प्रकार का गहरा सैयारा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।